दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, बजाज ऑटो के लिए क्रूशियल टाइम वीरू ये रहने वाला है, क्योंकि जो दिक्कतें हैं हमें काफ़ी कुछ पता भी हैं कि चिप शॉर्टेज है, सप्लाईज को लेके कंस्ट्रेंट हैं, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है। तो वो इम्पैक्ट हमने पिछले क्वार्टर में देखा, तो इस बारी भी वही सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन हाँ, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स जो हैं आपको बेटर दिखेंगे। रेवेन्यू फ्रंट पर या मुनाफे फ्रंट पे वाई बेसिस पे नंबर वीक दिख रहे हैं। 26% के आसपास मुनाफा गिरने का अनुमान है, 5% मार्जिन टूट सकते हैं, 26% ईबीटा गिर सकता है। ये सब चीज़ें ठीक है वाई बेसिस पर, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंपनी का वॉल्यूम आएगा। इनके रियलाइजेशन थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सिचुएशन पिछली तिमाही कंपैरिजन में थोड़ी बेटर साइड पर आएगी, क्योंकि सप्लाईज ईज आउट हुई हैं थोड़ी बहुत। चिप शॉर्टेज है लेकिन उतनी नहीं है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है लेकिन उतना नहीं है, तो शायद एक इंपैक्ट थोड़ा बेटर साइड पे सीक्वेंशियल बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़े। इसलिए वाई बेसिस पे कंपैरिजन आपको जरूर थोड़ा वीक दिखेगा, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2-3 क्रूशियल नंबर्स में ऑपरेटिंग मार्जिन 14-14.5% इस तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ईबीटा 26% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2-3 चीजें जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, उसमें कंपनी की कमेंट्री, एक्सपोर्ट कारोबार की ग्रोथ, क्योंकि वहां से एक अपटिक शायद इस कंपनी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहां अनुमान लगाया जा रहा है कि वाई बेसिस पे भी नंबर थोड़ा बेटर होगा। तो एक्सपोर्ट कारोबार को लेकर ग्रोथ, अनलॉक का इंपैक्ट या बाकी जो अब तक दिक्कतें थी उसका कितना इंपैक्ट है फेस्टिव के बाद की, तो ये कुछ चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। आप बात कर रहे थे अभी एल&टी इन्फोटेक को लेकर। एल&टी इन्फोटेक के मिड कैप आईटी में सबसे बेहतरीन नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है एल&टी टेक के साथ साथ। लेकिन एक क्रूशियल पार्ट ये है कि ऑलरेडी कुछ हद तक बाजार इन नंबर्स को डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। एल&टी इन्फोटेक के केस में जो अनुमान बाजार लगा रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो डॉलर रेवेन्यू करीब करीब 54 करोड़ डॉलर के आसपास आने का अनुमान है। इसके अलावा रुपी रेवेन्यू 4094 करोड़, 3700 3800 करोड़ के सामने तिमाही दर तिमाही पे नंबर रहेगा। एबिट फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट है और मार्जिन भी 17.2 से 17.5% रहेंगे। दो वेज हाइक का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन अदरवाइज नंबर थोड़े बेटर साइड पे आने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पर। 2-3 चीजें जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, इनके सभी वर्टिकल्स की तरफ से परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कि अनुमान है कि थोड़ा बेटर साइड पे सारे वर्टिकल परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्जिन फ्लैट, ऑफसेट जो इनकी यूटिलाइजेशन है थोड़ा लोअर एंड पर रहेगा, लेकिन हाई मार्जिन प्रोजेक्ट पूरा करने की वजह से मार्जिन पे इंपैक्ट इतना आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। जो इनका मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है वो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में यूजुअली वीक रहता है, तो उसको लेकर कमेंट्री कंपनी किस तरह की देती है ये एक और पार्ट रहेगा, इस पर नजर रखेंगे। और लास्टली इनकी डील पाइपलाइन, बड़े क्लाइंट्स का एडिशन, ये सब जो कंपनी के पुराने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी सिचुएशन, इन चीज़ों के ऊपर बाजार और कीनली नजर रखेगा। और लास्टली टाटा कम्युनिकेशन, इसके नंबर आएंगे पहली बार एफ&ओ में शामिल होने के बाद स्टॉक अपने नंबर देने वाला है। यहां पर भी अनुमान है कि वाई बेसिस पर नंबर बेटर साइड पे दिखेंगे। लो बेस का एक बड़ा बेनिफिट टाटा कॉम के नंबर्स में रहेगा वाई बेसिस पर, रेवेन्यू, एबिटा, पैट तीनों में ही। लेकिन हाँ, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े से सबड्यूड इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जिन चीज़ों पे आपकी नज़र रखनी होगी उसमें इनका जो एक अदर इनकम का हेड है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से पैट पे इंपैक्ट होगा। टैक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी पैट के ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वॉइस बिजनेस किस तरह परफॉर्म करता है, और उसके अलावा आने वाले समय के लिए कंपनी डिजिटल को लेकर क्या अपनी वक्तव्य देती है, ये कुछ चीज़ें होंगे इसको बाजार कीनली वॉच करें। लेकिन वाई बेसिस पर नंबर अच्छे दिखेंगे टाटा कॉम के, सीक्वेंशियली थोड़ा वीक रहेंगे। बाजार शायद आज डिस्काउंट कर रहा है, 4% शेयर ऑलरेडी नीचे है।